Thank you, Jesus. Thank you, Lord. रूह पाक आए, हम पे छा जाए, बारिशें हम पे रहमत की बरसाए। रूह पाक आए, रूह पाक आए, रूह पाक, रूह पाक आए, हम पे छा जाए, बारिशें हम पे रहमत की बरसाए। रूह पाक आए, रूह पाक आए, रूह पाक, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. अज़ीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं उसके लहू के लिए जो यहाँ मौजूद है, उसकी हजूरी के लिए जो यहाँ मौजूद है। हम सब आपको इस मिरेकल वेडनेसडे की इवनिंग, मिडवीक फेलोशिप इवनिंग में आप सबको वेलकम करते हैं। आइए सब खुदा की मिल के सताइश करते हैं, हम करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। आइए खुदा की हजूरी में झुकते हैं, दुआ करते हैं। आज हमारे साथ पास्टर अमजद भी मौजूद हैं पाकिस्तान से, पास्टर अमजद शाकिर। हम सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं और
और आज के आपके लिए दुआ करेंगे। आप जो भी आपकी आज ज़रूरत हो खुदा यीशु के नाम में आप उसको क्लेम करें और खुदा ज़रूर आपको बरकत दे। हालेलुया। आइए सब खुदा की हज़ूरी में झुकते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा प्यारे इस्मानी बाप, हम खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तुम्हारा खुदा हमारे साथ है और हमारा मालिक हमारे साथ है। खुदा Praise God, thank you Jesus, thank you Lord। खुदावन हम तेरी यहाँ पर बड़ी कसरत की हुजूरी को मांगते हैं, इस जगह को तेरे लहू में छिपाते हैं। खुदावन यीशु, हम खुदावन तेरे नाम को सारा जलाल और इज्जत देते हुए हम सब अपने आप को तेरे पास लाते हैं। खुदावन जो लोग आज इस इबादत में शामिल हैं, खुदावन यीशु, हमारे चर्च कलीसिया के लोग और फेसबुक और यूट्यूब के सारे फॉलोअर्स, फ्रेंड्स, फैमिली जो भी हैं, खुदावन यीशु, जहाँ पर दुनिया के कोने कोने से जहाँ से भी खुदावन यीशु इस वक्त लोग खुदावन तेरी इबादत में शामिल होते हैं, हम उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं, उनके लिए बरकत मांगते हैं और खुदावन हम सब मिलकर इस वक्त दुआ करते हैं। वो तमाम अफरा तफरी और खुदावन यीशु जुल्म और तरह तरह की परेशानी जो इस वक्त पाकिस्तान में फैली हुई है, खुदावन मसीही लोगों में, खुदावन जो उनके घर जलाए जा रहे हैं, खुदावन यीशु तेरी इबादत गाहों को जलाया जा रहा है, खुदावन तेरी सलीब को तोड़ा जा रहा है। खुदावन यीशु हम सब उन तमाम लोगों के लिए जिनको इब्लीस इस्तेमाल कर रहा है, खुदावन ये सब काम करने के लिए उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावन उनके लिए तेरा रहम मांगते हैं, उनके लिए खुदावन यीशु तेरी गाइडेंस मांगते हैं। उनके साथ नींद ख्वाबों में तू उनसे बात कर, जैसे तूने पौलुस रसूल से खुदावन तूने दमिश्क के रास्ते पर जाते हुए बात की और तूने उसको पर जाहिर किया कि खुदावन तू ही खुदावंद है, तू ही खुदा है। और खुदावन जो लोग मसीहों को सताते हैं वो तुझे सताते हैं। खुदावन यीशु इस वक्त हम अपने तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए, सारी कम्युनिटी के लिए, खुदावन यीशु सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी परसिक्यूशन है, खुदावन तेरे यीशु नाम के वसीला से, खुदावन जो तेरे यीशु नाम में वो लोग मुबारक हैं जो खुदावन यीशु जो सताए जाते हैं तेरे यीशु नाम में, खुदावन यीशु। और तूने खुद कहा है अपनी जुबान मुबारक से, और हम सताने वालों के लिए तूने कहा कि दुआ करो, दुआ करो। खुदावन हम उस सताने वालों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावन तू उन पर रहम कर, खुदावन उनको गाइड कर, खुदावन उनसे बातचीत करके वो ऐसा जो कुछ करते हैं किसी भी प्लान के तहत, किसी भी एजेंडे के तहत, किसी भी बदले के तहत, वो खुदावन यीशु तुझे तंग करते हैं, तुझे सताते हैं। खुदावन ये सबको खुदावन यीशु उन लोगों को ये मालूम हो सके कि वो किसको सताते हैं, वो किसको सताते हैं। खुदा जब वो लोगों को सताते हैं, खुदा तू लोगों की परेशानी को तू दूर करेगा, मगर उन सताने वालों के लिए दुआ करते हैं कि और वो आग लगाने वालों के लिए दुआ करते हैं। जो भी वहां पर स्पिरिट्स काम कर रही हैं तेरे यीशु नाम में, खुदा यीशु वो दूर हो, वहां पर अमन हो, चैन हो, सुकून हो। हम खुदा गवर्नमेंट के लिए दुआ करते हैं, हम खुदा तमाम तर जो मजहबी रहनमा है उनके लिए भी, और गवर्नमेंट के भी जो खुदा लॉ एंड ऑर्डर के रहनमा है, खुदा उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की उनके पास हिम्मत हो। और खुदा यीशु हर किस्म की लानत, हर किस्म की खुदा यीशु अफरा तफरी, हर किस्म का लड़ाई झगड़ा और खुदा दुश्मन की वो चालें जो खुदा तेरे लोगों के, जो तेरे नाम से लोग कहलाते हैं, उनके खिलाफ है। खुदा यीशु तू खुद बदला लेने वाला है, तू अपने नाम को खुद जलाल और इज्जत और खुदा ताज़ीम देने वाला खुदा है। खुदा हम तुझे ही जलाल देते हैं, तुझे ही सारी इज्जत देते हैं। और खुदा ये मसा जो यहाँ पर मौजूद है सबके घरों तक जाए, सबकी जिंदगियों तक जाए, सबके कानों तक जाए, खुदा सबके घरों में जाए, जहाँ जहाँ पर भी खुदा इस वक्त खुदा यीशु इस इबादत में जहाँ जहाँ से लोग शरीक होते हैं। खुदा आज हमारा शाम दिल लगाना और बहुत से लोगों का तेरी तरफ दिल लगाना तुझे पसंद आए। और खुदा तेरे पास कोई टाइम का पाबंदी नहीं, कोई तेरे पास खुदा डिस्टेंस की पाबंदी नहीं। दुनिया के किसी भी मुल्क से, किसी भी टाइम से जो भी इस खुदा इस इबादत में आए, खुदा वो बरकत पाए, उसकी जरूरतें पूरी हो, उसकी दुआएं सुनी जाए। और खुदा यीशु उनकी खुदा जो कुछ भी उनको रेस्टोरेशन की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है, डिलीवरेंस की जरूरत है, नजात की जरूरत है, आज खुदा तू सबको छूना और सबसे बात करना। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। बहनों भाइयों, खुदा की शुक्रगुजारी है। और हम आजकल दुआ कर रहे हैं सब जवानों के लिए भी, जो जवान बच्चे हैं जवानी में, जो अपने आप को खुदा को देते हैं। एक बड़ा पुराना गीत है के आर ज़िया साहब का, और
आई डोंट नो, आप बहुत में से लोगों को, नई जनरेशन को शायद ना भी आता है, क्योंकि ये बहुत इस वक्त ये गीत गाए नहीं जाते, शायद काजी साहब को भी नहीं आता है, काजी साहब भी आज नई जनरेशन में शामिल होते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, और हम ओल्ड जनरेशन में बचपन में ये हम सुना करते थे गीत, जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, मुबारक वो जवान है जो मसीह को शाद करते हैं, वो जो मसीह को खुश करते हैं, अपनी जवानी खुदावंद यीशु के हवाले करते हुए अपनी जवानी। और यही उन शहीदों का भी जिक्र इसमें आता है, और बहुत से लोगों का जो यीशु के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. सब गा सकते हैं मेरे पीछे, या आपको आता है तो आप साथ में गा सकते हैं।
पा लेते हैं काबू दिल की हर धड़कन पर बिलाखिर। आखिरकार ये जो अपनी जवानी खुदावन को आगे सरेंडर करते हैं वो जवान, वो लोग मुबारक हैं, वो बेटे बेटियां मुबारक हैं, और वो जो मसीह को खुश करते हैं, शाद करते हैं इस बात से। और वो हमारी जो जंग है रूह और गोश्त की, खून और गोश्त की कुश्ती नहीं है, मगर खून और गोश्त की रूह के साथ जंग रहती है हमारी, कि रूह कहती है नहीं खुदा के काम करने हैं, और गोश्त कहता है, हमारा बदन कहता है, हमारा दिल कहता है नहीं दुनियादारी के काम करने, क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं। दिल, हमारा बदन मिट्टी की सोचता है, वो मिट्टी की दुनिया की सोचता है। तो अजीजों, जब हम खुदावन के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं तो हर कोई जो अपने आप को खुदावन के हाथों में सौंपता है, खुदावन का पाक रूह उसकी मदद करता है कि वो अपने दिल की धड़कन, जो भी दिल कहता है कि ये करो, उस पर वो काबू पा लेते हैं। वो रूह की बात फिर मानते हैं कि रूह जो कहता है वो करना है। हालेलुया। और वो रूह, हमारा जो रूह है, हमारी जो रूह है, वो खुदा की रूह के साथ जब मिल जाती है, अटैच हो जाती है, तो फिर खुदा का रूह हमारी रूह को तकवीयत देता है, बोल्डनेस देता है, जुर्रत देता है कि हम बदन की ना माने, दिल की ना माने, जो दुनियादारी की बातें करता है, हम रूह की माने और रूह के मुताबिक चलें। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, इसी तरह एक और गीत गाते हैं मिलकर कि हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिन्होंने खुदावन को कबूल कर लिया है, हम सब उसमें शामिल हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं पूरे दिल से, सारे दिल से खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके अजीब कामों का बयान करते हैं। आमीन। और खुदा ताला की उसकी सताइश करते हैं। और क्योंकि हमारे दुश्मन जो है, खुदावन के दुश्मन जो हमारा दुश्मन है, जो भी किसी मसीह का दुश्मन है, वो खुदा का दुश्मन है। आमीन। वो दुश्मन जो है वो पीछे हटते हैं और वो खुदावन से ही डरते हैं, और लोगों से नहीं डरते। खुदा वो लोगों से नहीं डरते, वो खुदा से ही डरते हैं। जब खुदा का कहर या खुदा की घबराहट, खुदा की कड़कड़ाहट उन पर आती है, उन दुश्मनों पर, तो वो खुदा से ही सिर्फ डरते हैं। आमीन। और खुदा इस गीत में ये भी है कि तूने तख्त पर बैठकर मेरा इंसाफ किया। खुदा तख्त पर बैठा इसीलिए है, उसको कोई नहीं देखता कि हम इंसानियत के साथ क्या कर रहे हैं, इंसानों के साथ क्या कर रहे हैं, खुदा के लोग जो खुदा के नाम से कराते हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं। मगर ये जरूर हमें ईमान रखना है कि खुदा इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ है, उस इंसाफ के तख्त पर बैठा हुआ है, और वो खुद बदला लेने की जो है ना वो इख्तियार रखता है, कुदरत रखता है। आमीन। ये सब गीत शुक्रगुजारी का गीत है। शुक्रगुजारी जितनी हम करेंगे उतने ही खुदा आपका मेरा बदला भी लेता है, और खुदा उतना ही हमें कुव्वत देता है, बरकत देता है, और हमें हमारी निजात को, हमारे ईमान को मजबूत करता है कि हम खुदावन पर हमारा ईमान है। दुश्मन आपस में लड़ के मर जाते हैं। हालेलुया। आता है, मुझे मालूम है। मैं अपने सारे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। ये ज़बूर है, असल में ज़बूर, इसमें तो हमारी गीत की किताब में ये गीत की सूरत में लिखा, मगर ये ज़बूर में से लिया गया है।
खुदावन की शुक्रगुजारी करूंगा मैं अपने सारे दिल से। हालेलुया। आइए खुदावन की हजूरी में पास्टर श्याला के साथ मिलकर दुआ करते हैं। खुदावन के कलाम में से कुछ जो भी डिस्कस आज करें, सीखें, हमें बरकत दे खुदावन। हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदा, प्यारे यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए खुदावन, जो तूने हम सब की जिंदगी में बख्शा है खुदावन, कि हम तेरी हजूरी में बैठकर तेरी मदद सराई करें, तेरी सताइश करें, क्योंकि तू ही सताइश के लायक है, तू ही परस्तिश के लायक है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। हमारा उठना बैठना तू जानता है, तू आए खुदावन, दूर ही से हमें जान लेता है खुदावन, हम कुछ भी तुझसे छिपा नहीं सकते। सो आए खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आए खुदावन हम पर अपना हाथ रखा है, अपनी पहचान तूने हमें दी है, जो दुनिया के बड़े बड़े सूफियों से तूने बातें छुपाई, और आए खुदावन वो तूने हम जैसे निकम्मों पर, कमजोरों पर, बल्कि बेवजूदों पर जाहिर किया खुदावन। हम इन बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस वक्त दुआ करते हैं खुदावन यीशु, तेरा कलाम जब खोला जाने को है, और आए खुदावन तेरा तख्त जब यहाँ पर लगा हुआ है, तो आए खुदावन खुदा हम तुझे वेलकम करते हैं, तुझे मौका देते हैं खुदावन कि तू हमसे बातचीत कर। आज आए खुदावन अपने पासबान के जरिए, आए खुदावन तू हमसे बोल, हमसे कलाम कर, हमसे बातचीत कर आए खुदावन, और तेरा हमसे बोलना, तेरा हमसे बातचीत करना आए खुदावन यीशु हमारी जिंदगियों के लिए पुर असर हो, और आए खुदावन हमारी जिंदगी में ये कलाम इतना असर करे कि आए खुदावन खुदा बंद और गूदे गूदे में उतर कर अपना काम करे, जिस काम के लिए वो भेजा जाता है खुदावन यीशु। और क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जिस काम के लिए वो भेजा जाता है वो उसे पूरा करके आता है, और आए खुदावन आज ऐसा ही हुआ। हम आए खुदावन तेरे खादिमों को, तेरे पासबानों को खुदावन तेरे हाथों में देते हैं, तेरे कब्जे में, तेरे कंट्रोल में देते हैं खुदावन। जब वो बोलते हैं तो खुदावन तू उनकी जुबान बनकर आए खुदावन, तू ही उनके मुंह से आए खुदावन बातचीत करना, और सारी इज्जत सारा जलाल खुदावन हम तुझे नहीं देते हैं खुदावन। और ये दुआ तेरे कुदूस यीशु नाम में हम तुझसे मांगते हैं और तुझी से पाते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। बहनों भाइयों, खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, और शुक्रगुजार हैं आप सब के लिए जो हमारे साथ इस इबादत में, इस दुआ में शामिल हैं। आज की इस शाम मिड वीक जो हम हफ्ते के दरमियान में बुध का रोज़ हमने जो चुना कि हम उस दिन इबादत करें, आप सब के लिए मिलकर दुआ करें रोज़ दुआ के साथ, और जो कुछ भी किसी की ज़रूरत हो उसके लिए दुआ कर सकें। हम दुआ तो हम दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा लोगों की ज़रूरत के लिए करते हैं, जो लोग हमें कॉल करते हैं दुआ के लिए, और वो कॉलें एक्चुअली हमें थोड़ी आती हैं, हमें मतलब हमारे फ़ोन पे आती हैं, मगर एक्चुअल में वो फ़ोन जो है वो कॉल खुदावन यीशु मसीह के लिए है। वो मौजज़े करने वाला खुदा है, वो खुदा है, वो खुदावन है, और हम खुदावन के अपने आसमानी बाप का शुक्र करते हैं जिसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अज़ीज़ों, यूहन्ना की इंजील उसके तीसरे बाब में जो आयत है, तीसरी 16 आयत, वो सबको पता है कि वो क्या है, तो हम उसी में ईमान रखते हुए अपनी जिंदगी को हम उसको सौंपते हैं। जवानी में, खासकर जवानी में मुबारक है वो लोग जो अपनी जिंदगी खुदावन पर निसार करते हैं, और अपने गुनाहों, क्योंकि जवानी का ही टाइम है जब कोई अपने आप को खुदावन को दे, और जवानी का वक्त ही है ऐसा कि इब्लीस शैतान लोगों पर, जवानों पर हमले करता है और उनको अपने कब्जे में लेता है और उनको अपनी ट्रिक्स में फंसा लेता है कि वो जवान जो है वो खुदा से दूर हो जाए, और कोई ड्रग्स में पड़ जाए, कोई जुए में पड़ जाए, कोई शराब पीने लगे, कोई और आवारगी में पड़ जाए। तरह तरह के दुनिया के काम जो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, जो हमें डुबोते हैं, जो हमें हेल की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो हमें दोज़ख की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो जो हमें नर्ग की तरफ लेकर जा रहे हैं। आमीन।
वो जगह जो है वो खुदा ने इंसानों के लिए नहीं बनाई। वो बाइबल में लिखा है कि वो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए वो जगह बनाई गई है ताकि उनको वहां पर हमेशा की अब्दी सजा दी जा सके। आई मीन बट इब्लीस का, शैतान का, लूसीफर का ये एजेंडा है खासकर मौजूदा वक्त में, इस टाइम पर, कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वो वहां पर अपने साथ उस सजा की आग की भट्टी में ले जा सके, उतना ही उसको उसको खुशी हासिल होती है उससे, क्योंकि उसने तो वहां जाना ही जाना है, उसने तो जाना, उसको मालूम है कि उसने वहां जाना है और उसके पास वक्त भी थोड़ा है। उसके पास वक्त थोड़ा है तो हमारे पास भी वक्त थोड़ा है। इसी तो हम इंसान जो है ना, हमारे पास भी वक्त थोड़ा है और जरूर है कि हम जवानी में खुदा उनको अपना दिल दें, अब उसके साथ दिल लगाएं ताकि हमारी जो जिंदगी है वो उसके साथ जुड़े और हम भी शाद हों, उसको भी शाद करें और बरकतें पाएं। बेशक परसिक्यूशन है, बेशक ऑपोजिशन है, बेशक तरह तरह की तंगियां, परेशानियां, हमले इब्लीस करता है, पर जरूर है कि हम खुदावंद पर ईमान रखें, उसको अपनी जिंदगी दें, तो ये सब चीजें हमारे लिए हम खुशी से बर्दाश्त करेंगे, खुशी से सहेंगे। और जो हमारी जो तेरी भी लाइफ है, 50 साल है, 70 साल है, 80 साल, 90 साल है, ये लाइफ जो जिंदगी पर इस दुनिया में है, उसको हम गुजार के जो अगली हमारी जो जिंदगी है ना, वो जो इटर्नल लाइफ है, जो जिसकी कोई एज ही नहीं है, वो लामहदूद उम्र है जो हमने खुदावन के साथ गुजारनी है, वो हमने हिसाब लगाना है कि हमने खुदावन के साथ गुजारनी है या इब्लीस के साथ, जहां पर उसको सजा दी गई, जिस आग की भट्टी में, जलती हुई भट्टी में उसको डाला गया, हम वहां पर वो जिंदगी गुजारनी है। ये मेरा और आपका, हमारा ये फैसला होगा। तो अजीज़ों, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और सब आप इस आयत के बारे में आपका क्या ख्याल है जब हम पढ़ते हैं इसको, 3 बाब की 16 आयत को, कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बस वो हलाक ना हो, जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो आप क्या समझते हैं इस आयत के मुताबिक? बहुत सारी बाइबल पूरी भरी पड़ी है, मगर ये एक इतनी जरूरी आयत है कि खुदा का दिल धड़कता है ये इस कलाम के वसीला से कि उसने अपना बेटा भी दे दिया और वो चाहता कि हर कोई जो है ना, कोई भी हलाक ना हो, हर कोई हमेशा की जिंदगी। जी भाई साहब, शुक्रिया। और ये जो आयत है यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत, ये वाकई एक ऐसी सुनहरी आयत है कि ये आयत हमें हर एक को जुबानी वो याद करते हुए, सुनाते हुए लोग मिलते हैं। और ये आयत हमें घरों में दरवाजों पर लिखी हुई भी मिलती है, दीवारों पर भी लिखी मिलती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है। और ये इस आयत में जो है, खुदा ने एक समुद्र को जगह कूजे में बंद करना जो है, ऐसा काम किया है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत, अपनी उल्फत, अपनी बख्शिश जो है वो पूरी दुनिया से पर उसने जाहिर की है। क्योंकि हमारा ईमान है इस आयत के मुताबिक, खुदा मुझे भी प्यार करता है, खुदा आपको भी प्यार करता है, खुदा देखने वालों को भी प्यार करता है और खुदा पूरी दुनिया से मोहब्बत रखता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक वजह है कि खुदा चाहता है कि मेरे लोग जो है वो हमेशा की जिंदगी हासिल करें। और खुदा इसलिए हमसे मोहब्बत रखता है कि खुदा चाहता है कि लोग मौत से निकलकर जिंदगी में एंटर हो। क्योंकि तमाम जो लोग, खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान जो है वो गुनाह की तरफ जा रहा है और अपनी जिंदगी जो है वो खुदा की तरफ नहीं बल्कि वो इब्लीस की पैरवी करने में वो गुजार रहा है। अगर इंसान के अंदर गुनाह है तो फिर कैसे ये हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकता है? ये अपने तौर से, अपने तरीकाकार से, अपने मेथड से ये मौत से निकलकर जिंदगी में नहीं आ सकता। इसलिए खुदा ने अपनी अफजल मोहब्बत जो है वो जाहिर की है
اور اس نے ایک ایسا ہمیں ایک وے دیا ہے، پروسیس دیا ہے، ایک ایسی کی ہمیں دی ہے کہ جس کے وسیلہ سے ہم موت سے نکل کر، ہلاکت سے نکل کر ہم زندگی میں آ سکیں. اور وہ راستہ، وہ پروسیس جو ہے وہ اس کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، جو کوئی اس پر بلیو رکھے گا، وہ ہلاک نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں انٹر ہو جائے. Amen, amen. Hallelujah. Praise God. تو صاحب اب جو چلے تو وہ تو لوگ جو دوسری طرف جا رہے ہیں، خدا نے تو اپنا کام کر دیا، مگر اب بہت سارے لوگ ہیں جو انگلش میں جو گناہ یا جو عبرانی میں گناہ کا جو ورڈ ہے وہ ہے لائک مسنگ دا مارک، کہ جیسے وہ تیر نہیں چلاتے اور ایک گول سا بنا ہوتا ہے اس کو وہ مس ہو جانا، تو وہ کہ مسنگ دا مارک، جب ہم گناہ کریں جس کا مطلب ہے کہ ہم وہ اس ٹھکانے پر نہیں جا رہے جہاں پر ہمیں جانا چاہیے، جہاں پر ہمیں ہٹ کرنا چاہیے. خدا کی جو وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس کو جانا ہے، جس پر اس کو بڑا ہو کے بھی وہ اس راہ پر اس سے نہیں مڑے گا. تو بچے کی راہ کی اس پہ تربیت کرنی ہے جس پر اس کو جانا، یعنی اس کو وہ جو گریکی زبان میں گناہ کا مطلب ہے کہ وہ ایک ٹارگٹ بنا ہوتا ہے، مارک ہوتا ہے جس پہ وہ تیر کو مارا جاتا ہے اور اس کو تیر اسی کو ہٹ کرے، اور وہ اگر اس کو نہیں ہٹ کرتا تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تیر نے گناہ کیا، وہ مس کر دیا مارک. تو ہم وہ کیا چیز ہے، وہ گناہ کیا ہے، گناہ کیا ہے جو ہمیں جو ادھر ادھر لے کر جا رہا ہے، ہم کیا مس کر رہے ہیں، کیا مس کر رہے ہیں. میں نے بھائی صاحب پاکستان میں جب بھی میں میسج سناتا ہوں، جب بھی گناہ کے تعلق سے بات ہوتی ہے تو میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی گناہ کیا ہے. اور جب ہم وہاں پر لفظ جب گناہ کا استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کا فوری جو ذہن ہے نا وہ ان دنیاوی جو ہمارے کریکٹر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کی طرف آ جاتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ بیڈ کریکٹر جو ہے یہ بھی گناہ ہے. وہ سوچتے ہیں اسی وقت کہ چوری کرنا گناہ ہے، وہ اسی وقت سوچتے ہیں کہ قتل کرنا گناہ ہے، اڈلٹری کرنا گناہ ہے. یہ اس قسم کی جو فزیکلی بیڈ کریکٹر جو ہے وہ ان کی طرف ان کی سوچ جاتی ہے کہ یہ گناہ ہے. لیکن ہمیں بائبل مقدس کے مطابق جاننا چاہیے کہ اصل جو اوریجنل گناہ ہے وہ کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اوریجنل گناہ کے سبب ہے، یہ گناہ نہیں بلکہ یہ اوریجنل گناہ کے سبب ہے. اور اس کی جب ہم رولز پر جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لوگ ڈرگز کیوں لیتے ہیں، لوگ قتل کیوں کرتے ہیں، لوگ بیڈ ہیبٹس ان کی کیوں ہیں. ان کے پیچھے ان کی روٹس ہوتی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں بائبل مقدس کے مطابق یہ اوریجنل گناہ نہیں. اوریجنل گناہ جو ہے ہمیں اس کو ڈائگنوز کرنا چاہیے کہ پھر آخر اوریجنل گناہ ہے کیا. تو اس کے لیے گناہ بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے. رومیو 3 باب اس کی 23 آیت اس میں لکھا ہے کہ سب نے، جب ہم دیکھتے ہیں 3 باب یہاں پر بھی خدا کی محبت ہمیں ایک ورس میں نظر آئے گی. لکھا ہے کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. اگر سب نے گناہ کیا ہے تو پھر خدا کے جلال سے محروم ہے تو پھر وہ کیسے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس خدا کا جلال نہیں، خدا کی قدرت نہیں، تو کیسے ہم جو ہے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر. 24ویں آیت جو ہے اس میں لکھا ہے کہ اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اور وہی یہ آیت کہ خدا نے ہمیں کی ایک پروسیس دیا، وہ یسوع مسیح ناصری ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ
کہ یسوع ہی مسیح ہے اور وہی ہماری تمام مشکلات کا واحد حل ہے. سو یہاں پر ملتا ہے سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے محروم ہے. اور جب ہم رومیو دیکھتے ہیں کہ جو رومیو 6واں باب اور اس کی 23ویں آیت ہے، لکھا ہے کہ گناہ کی جو مزدوری ہے وہ موت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو مزدوری موت ہے، تو پھر گناہ کیسے جو ہے دنیا میں آ گیا؟ رجوع گناہ جو ہے یہ کیسے روٹس جو ہے فنڈامنٹل جو پرابلم ہے وہ کیسے اس دنیا میں آئی، اور اس کا ڈائگنوز بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے. رومیو 5واں باب اس کی 12ویں آیت، اور اس میں لکھا ہے کہ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. اور ایک شخص کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور وہ کون ہے؟ وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ آدم، پہلا جو آدمی ہے وہ آدم ہے، جس کو خدا نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا، جس کو خدا نے زندگی دی، جس کو خدا نے اختیار دیا، برکت دی. اور جب خدا نے اس کے ساتھ ایک کووننٹ جو ہے وہ اس نے خدا نے باندھا، اور خدا نے کہا کہ تو باغ کے درختوں میں سے جو پھل ہے تو کھا سکتا ہے، لیکن جو مڈل میں درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا. خدا نے یہ حکم جاری کیا، یہ فرمان جاری کیا، لیکن اس آدم نے کیا کیا؟ وہاں پر اس نے نہ تو قتل کیا تھا، نہ وہاں پر چوری کی تھی، نہ وہاں پر کوئی ایسا کام ہوا. وہ ایک کام ہوا ہے جس کو ہم اوریجنل گناہ کہتے ہیں، وہ ہے نافرمانی. اس نے ڈس اوبیڈینس ہے وہ، اور وہ حکم عدولی ہے. اس نے خدا کے کلام کو سن تو لیا لیکن اس پر قائم نہ رہا، بلکہ اس کے خدا کے حکم کو اس نے توڑ دیا. سو ڈائگنوز یہ ہوتا ہے کہ خدا کے کلام کو ڈس اوبیڈینٹ کرنا گناہ ہے. تو آج کل بھی جو کوئی خدا کے کلام کی حکم عدولی کرتا ہے، خدا کے کلام کو پر عمل نہیں کرتا، ڈس اوبیڈینٹ کرتا ہے، وہ اس کی زندگی میں گناہ موجود ہوتا ہے. گناہ جو ہے اس سے یہ سرزد ہوتا ہے. ہم دنیاوی دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو ہم کہتے ہیں یہ کام کرو، نہیں کرتے، ہمیں غصہ آتا ہے. تو وہ پھر ہمارا روحانی باپ ہے، جب وہ اپنا کلام ہم پر نازل کرتا ہے، کلام کرتا ہے، جب ہم نہیں سنتے تو وہ بھی پھر غمگین ہوتا ہے. اور کلام کو رد کرنا گناہ جو ہے وہ گنا گیا. اور پھر وہ گناہ کے سبب سے خدا اور انسان کی، آدم کی جدائی ہو گئی. ڈائگنوز سسٹم جو ہے، یہ فنڈامنٹل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے. نمبر 1 کہ اس کلام کی حکم عدولی کرنے سے جدائی آئی، اور پھر رومیو 3 باب کی 23ویں آیت کے مطابق پھر انسان جو بھی خدا سے دور ہے پھر اس کی زندگی میں گناہ آتا ہے. پھر تیسرے نمبر پر اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، وہ خدا کا فرزند نہیں بلکہ ابلیس کا فرزند ہو جاتا ہے. یہ فنڈامنٹل پیسہ 3 پرابلم ہے جس کو ہمیں حل کرنی چاہیے کہ خدا اور انسان کے درمیان جدائی ہے اور گناہ ہے اور ہماری شناخت چینج ہے. ہمیں ان 3 چیزوں کو جو ہے اس کو چینج کریں گے تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کو وارث ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے لیے کاشوا میں بھی لکھا ہے 11 باب 14ویں آیت میں بھی، تو ہمارے لیے پھر آگ کی جھیل ہے، آگ کی بٹی ہے، پھر وہاں پر ہمیں پھینک دیا جائے گا، وہاں پر ہمیشہ کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا کو پتا ہے کہ یہ اپنے طور سے ہم اگر کہیں کہ جی میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں تو میرا گناہ مٹ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کچھ بھی ہو ایسا ہے، لیکن یہ 3 چیزیں جو ہے ہم اپنے طور سے اس کو حل نہیں کر سکتے. اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح ناصری ہے. وہی جدائی کو ختم کر سکتا ہے، گناہ کو ختم کر سکتا ہے. اس نے کیا بھی،
اور اسی نے ہی ہماری شناخت کو بھی چینج کیا. لیکن جو خدا نے وہی آج دوبارہ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں پیدائش یوحنا کے لیے 3 باب 16 آیت ہے کہ خدا کی محبت ہم پر ظاہر ہوتی ہے اور جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے. رومیو 10 باب 9 آیت سے 10 آیت تک ہے. جب دیکھتے ہیں جی پیسہ ہم نکالتے ہیں کہ یہ بھی اقرار جب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے 9 آیت میں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. تو جب ہم منہ سے اقرار کرتے ہیں تو ہم نجات سالویشن کو حاصل کرتے ہیں. جب دل سے ایمان لاتے ہیں تو ہم راست بازی کا سفر شروع کر دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ گناہ جو ہے حقیقت میں وہ کلام کی نافرمانی کرنا گناہ ہے. پھر اس کی وجہ سے جب کوئی انسان خدا سے جدا ہے تو پھر ظاہر وہ چوری بھی کرے گا کیونکہ ابلیس چاہتا ہے کہ اس کی تباہی ہو. وہ چوری بھی کرے گا, وہ جو کام خدا کو پسند نہیں وہ پھر وہ کرے گا, وہ ڈرگز بھی لے گا, وہ قتل بھی کرے گا اور بہت سے ایسے کام کرے گا. لیکن ہمیں اوپر کی چیزوں کو پکڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو سبب ہے ہمیں اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اور جو اوریجنل گناہ ہے وہ ہے خدا کے کلام کی نافرمانی. جو کوئی بھی خدا کے کلام کی نافرمانی کرتا ہے ہر بیڈ تھنگ اور بیڈ کریکٹر اس کی زندگی میں موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ ابلیس کو فالو کرتا ہے. تو اصل جیسے اب آدم کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اوریجنل گناہ جو ہے آف کورس آپ کہہ رہے ہیں مگر یہ ہے ہی آف کورس کہ اوریجنل گناہ جو ہے وہ آدم سے ہوا, ہوا سے ہوا اور وہ ایک نافرمانی ہے جو اس حکم کو توڑا گیا. اپنی مرضی سے کیونکہ خدا نے اپنی مرضی ان کو اپنی مرضی دے رکھی تھی, انہوں نے اپنی مرضی ظاہر کی. مگر آف کورس وہاں پہ جیسے پیدائش میں لکھا کہ ابلیس نے ان کو بہکایا ضرور ہے, بہکانے والا. تو وہ آبویس ہے کہ کوئی بھی کچھ چاہے وہ بچہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک اپوزٹ فورس پیدا ہونے کے ٹائم سے ہی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ زندگی میں اس کو بہکائے, بچے کو بہکائے, بچہ تنگ کرے, بچہ گالیاں دینے سیکھے, بچہ نافرمانی سیکھے. وہ ایک اپوزٹ فورس بچے کے پیدا ہونے سے کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آدم کا گناہ وہ ٹریول کر رہا ہے جینز میں, انسانی جینز میں, جسم میں ٹریول کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم ایک چیز پڑھتے ہیں اس میں غلطیوں کے خط میں 5ویں باب میں کہ جو جسم کے کام ہیں, جسم کے کام یہاں پر جیسے 5ویں باب کی اگر ہم 18ویں آیت سے پڑھتے تو لکھا ہے اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے بتائے نہیں. اب جسم کے کام تو ظاہر ہے, یعنی وہ سب کو نظر آ رہے ہیں جسم کے کام. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے بعد بس وہ آستے آستے جسم کے کام اس کے اندر بھی ظاہر ہونے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جسم کے کام ہے. بچے کو غصہ بھی آ رہا ہے, بچہ ٹرکس کر رہا ہے, بھوک لگی ہے فلانی چیز کی ضد کر رہا ہے, اس کو پتا ہے ماں باپ کو مینوپلائز کر رہا ہے کہ میں اس وقت رہوں گا تو مجھے یہ چیز مل جائے گی, میں اس کی ضد کروں گا تو میں اسے تنگ کروں گا تو میں ہم سب جو جتنے بھی ماں باپ ہیں سب کو پتا ہے. ماں باپ نہیں بھی ہیں تو کم از کم کسی نہ کسی بچوں کے قریب رہتے ہیں ہم, اور سب کی بچوں کی حرکات کا بھی ہمیں پتا. پھر آستے آستے وہی بڑے ہوتے ہوتے وہ کیا تو یہ جسم کے کام ہے جو پالوس کہہ رہا ہے کہ جسم کے کام تو ظاہر ہیں, اور یعنی حرام کاری اور اس کے بعد وہ 15 کاموں کی 15 چیزیں لکھی ہوئی یہاں پہ لسٹ ہے وہ. تو وچ مینس کہ یہ سارے گناہ کے سبب ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اٹ سیلف جو ہے وہ کیا ہے. ہم جو گناہ کہتے ہیں کہ یہ چوری کر رہا ہے, یہ زنا کر رہا ہے, یہ قتل کر رہا ہے, یہ اس نے جھوٹ بولا, یہ سب گناہ ہے. مگر وہ
गुनाह नहीं है, वो सब गुनाह के सबब हैं। सबब है। और ये भी, और वो जिस्म के काम है, जिस्म का काम है। जिस्म के काम है। और यहाँ पर ये जो 15 चीजों की लिस्ट है, ये हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी और दावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद जो और भी बहुत सारे काम हैं जिनको हम गुनाह कहते हैं, मगर वो है क्या? जिस्म के काम है। इसका मतलब है जिस्म के काम है, मतलब जैसे आप कह रहे हो कि वो जिस्म के काम है, मगर उसके बाद वो फिर रूह के फल, रूह का फल जो है। मैं पैसा मैं कैलिफोर्निया में था, मुझे मैसेज सुनाने का मौका मिला, तो मैंने वहां पर बताया कि जिस्म और रूह, ये इन जिस्म और रूह और दूसरे लफ्जों में फिजिकली और स्पिरिचुअल लाइफ, ये हमें बराबर, हमें दोनों को लेकर चलना पड़ता है दुनिया में। हमें फिजिकली भी अपने आप को देखना है और हमें स्पिरिचुअली भी हमें अपने आप को देखना है। मैंने कहा कि आजकल इंसानों का जो मेंटल अप्रोच जो है वो क्या है कि वो अपने फिजिकली जिस्म को वो एक्टिव कर रखने के लिए, हेल्थी रखने के लिए वो 3 टाइम खाना खाते हैं। और ये हमारा रोजमर्रा की जिंदगी है, हमारी रूटीन है कि हम ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर करते हैं, और फिर हम विटामिन भी लेते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, और जो भी हमारे बदन को जो कुव्वत देती है, ऐसी चीजें हम जिम भी जाते हैं ताकि हमारा बदन जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, वो शेप में रहे। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर हमारा बदन जो है शेप में रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, हम घर के काम कर सकेंगे, हम जॉब पे जा सकेंगे, हम एक्टिविटीज कर सकेंगे, और हम इंसान जो है वो फिजिकली अपने बदन को बड़ा फिट रखने के लिए बहुत कुछ वो करता है। और मैंने सवाल किया कि अगर हम 5 दिन या 10 दिन खाना खाएं ना तो फिर क्या होगा? फिर लोगों ने कहा जी ज़ाहिर, फिर हमारा जिस्म जो है वो वीक हो जाएगा, इतना वीक के पास मुर्दा सा हो जाएगा कि ना वो जिंदा नजर आएगा ना मुर्दा नजर आएगा, इस तरह की हालत हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि बदन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमको खुराक की जरूरत होती है। और इंसान जो है ये सिर्फ बदन को स्ट्रॉन्ग रखने की तरफ लगा हुआ है, इसकी तरफ उसने फोकस किया हुआ कि मेरा बदन जो है ये स्ट्रॉन्ग रहे। हम चेकअप करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं कि ये बदन जो है ये स्ट्रॉन्ग रहे, ये स्ट्रॉन्ग रहे। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम इतनी फिक्र वो बदन की करते हैं, जिस्म भी करते हैं, तो फिर रूह के बारे में आपका क्या ख्याल है? कि रूह जो है उसकी की कोई वैल्यू हमारी जिंदगी में है कि नहीं है? और मैं कहता हूँ कि जिस तरह से रूह की खुराक जिस्म की खुराक है, रूह की भी खुराक है। अगर हम रूह को खुराक नहीं देते तो रूह भी जो है वो मुर्दा हो जाता है। और मैंने कहा कि इंसानों की सोच देखें, मैंने कहा कि मुझे बताए रूह इम्पोर्टेंट है, अहम है या जिस्म अहम है? अगर हमारे बदन से रूह निकल जाए तो हम फिर कितने विटामिन या फूड अपने बदन को दे सकते हैं? अगर रूह निकल जाए तो डेड बॉडी हो जाएगी और मुर्दा हो जाएंगे। जब मुर्दा बदन को, डेड बॉडी को आप कोई खुराक नहीं दे सकते, कोई विटामिन नहीं दे सकते, कोई फ्रूट नहीं दे सकते, तो अगर रूह होगी तो रूह के सबब से आप अपने बदन को सब कुछ दे सकते हैं। तो मैंने कहा फिर अहम चीज क्या है, रूह है कि बदन है? और उन्होंने कहा ये रूह है। तो मैंने कहा हमें पहले रूह की फिक्र करनी चाहिए, तो रूह को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर हमारा रूह स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर अपने बदन को आप शेप दे सकते हैं, विटामिन खा सकते हैं, फूड खा सकते हैं, अच्छी खुराक ले सकते हैं, और आपकी जो स्पिरिट है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपकी बॉडी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए फर्स्ट जो प्योरिटी है वो हमें तो रूह को देनी चाहिए। और रूह के काम भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लिखे हुए हैं। जब हम 22वीं आयत में देखते हैं मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी और ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। और ये जो चीजें हैं अगर हम रूह को खुराक देते हैं, रूह की खुराक जो है वो ये ब्रेड वगैरह नहीं है, बल्कि वो जिंदा खुदा का कलाम है।
जब ये कलाम हम रूह को की ग़िज़ा है, जब ये ग़िज़ा हम रूह को देते हैं तो फिर हमारी रूह जो है शेब में आती है, हमारे चेहरे पर रौनक होती है, खुशी होती है, हम हमारी आंखों में मोहब्बत, हम दूसरों से मोहब्बत से पेश आते हैं मसीह यीशु में, फिर हमारे अंदर इत्मीनान भी होता है, तमन्ना सब कुछ होता है। लेकिन जब कलाम हमारे अंदर नहीं तो फिर रूह मुर्दा है, तो फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और हम दूसरों पर ब्लेम करते हैं, जी देखे उसने ये कर दिया, आज मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन उसके भी सबब ऐसा होते हैं। आखिरी बात करते हैं। मैं अभी यूहन्ना की इंजील जो खोली हुई थी हमने, तीसरा बाब, तो मेरे सामने एक आई थिंक कि बहुत से लोग एक चीज़ और बात में मतलब गुनाह के लिए ही एक होते हैं, थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि जब हम कहते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाह जो हैं वो सब उसने ले लिया, उसने उठा लिया। तो यहाँ पर एक आयत है पहले बाब में ही, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो एक गवाही के तौर पर वो एक बात कहता है। पहला बाब पर उसकी 29 आयत, जॉन चैप्टर 1 और उसकी 29 वर्स लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखा, देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या मतलब है, ये गुनाह कोई ऐसी कोई चीज है जो वो खुदा यीशु मसीह उठा के ले जाता है, कोई ऐसी फिजिकल चीज तो नहीं है। जब हम फिजिकली ओके मैं ये फोन उठा के मैं ले जाता हूँ, ये बाइबल उठाई मैं उधर ले गया, इधर ले गया, या कहीं पे ले गया, कहीं से वो जो पंजाबी में कोई पांड थोड़ी है, यीशु मसीह ने उठा ली और वो बर्रा बन के खुदा का तो वो उठा के ले गया। तो मतलब ये क्या किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से इसको समझा जाए कि यीशु हमारे गुनाह जो है वो उठा के ले जाता है, वो बर्रा बन के। तो आखिरी बात ये करते फिर हम दुआ करेंगे जी। और मैं अक्सर लोग कहते लोग यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए हैं। यहाँ पर भी उनकी जो ज़हनियत है वो इसी बात पर है, तमाम दुनियावी कामों को सोचते हैं ये तमाम हमारे जितने हमने काम किए हैं उसका बोझ जो है वो यीशु मसीह पर है। यहाँ पर भी जो गुनाह है वो वही गुनाह जिसकी वजह से हम खुदा से दूर हैं, और यीशु मसीह ने हमारी शफायत की है, हमारा वो दरमियानी बना है। और ये जो रंजश है कि खुदा के कलाम की डिसओबीडियंट जो है, खुदा के कलाम की हुक्म अदूली जो है, उसने उसको उठाया है और उस खुदा यीशु मसीह ने इसका बार उठाया है ताकि हम दोबारा खुदा बाप से रिकनेक्ट हो जाए। और यहाँ पर भी लोग वही सोचते हैं गुनाह, लेकिन क्या है कि जो हमने हुक्म अदूली की है, हमारी नाफरमानी को जो है उसने अपने ऊपर लिया है कि हम जो है वो हमारी शिफायत करता है, और खुदा अपने बेटे के वसीला से अगर हम उस पर ईमान लाते हैं, क्योंकि वो हमारा दरमियानी है, वो हमारा बखलसी निजात देने वाला है, वो हमारा इब्जी है, और हम जब उसको फॉलो करते हैं तो फिर वो हमारे और आपके वो अपने बाप से वो हमारी इल्तिजा करता है कि इनको माफ कर दिया जाए, इनको माफ कर दिया जाए, और दोबारा वही जगह उसी जगह पर उसी मुकाम पर ये लोग आ जाए। और यीशु मसीह हमारे लिए ब्रिज का काम करता है। और आदम को किस लिए बनाया गया? इसलिए कि वो खुदा की हम्द करे, खुदा के नाम को जलाल दे। और यीशु मसीह हमारा इब्जी बना तो इसलिए कि हम दोबारा खुदा से रिकनेक्ट हो, हम उस खुदा से यीशु मसीह के वसीला से मुलाकात करें और हम खुदा की तमजीद करें, कदूस कदूस के नारे लगाएं, उसकी हमदो सना करें। और यही वजह है कि खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। और यीशु हमारा जो है वो हकीकी बादशाह है, हकीकी नबी है और हकीकी कायन है। और मसीह हकीकी बादशाह होते हुए उसने अब्लीस की बादशाही को नेस्त किया और हमें उससे रहाई अता की। और मसीह हकीकी कायन होते हुए उसने गुनाह को
को जो ख़त्म किया, हमारी शफायत की, और मसीह हकीकी नबी होते हुए उसने हमें राह बताई और दिखाई कि हम किस तरह खुदा से रिकनेक्ट हो सकते हैं। और मसीह में ये 3 टाइटल पाए जाते हैं जिसके वसीला से हम दोबारा खुदा बाप से जो है वो मुलाकात करते हैं। आमीन, प्रेज गॉड। तो आपने इफ्जी का जो वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही है, उसका मतलब है कि उठाने का मतलब यही है कि हमारे उसने अपने ऊपर ले लिया। हाँ। जैसे हमारी नाफरमानी को उसने अपने वो ऊपर ये ले जो लिया। उठाने का वर्ड है वो ये नहीं है कि उठा लिए, इसका हाँ। ऐसा नहीं कि कोई चीज उठा ली या कोई भार अपने, तो बट वो जिम्मा- यही है कि जिम्मेदारी जिम्मा ले लिया। हमारी जगह जो सजा हमें मिलनी थी वो सजा उसने ले ली, अपने लिए ले ली, और वो सजा उसने बेर भी की, उठाई सजा। वो हमारी खातिर सलीब चढ़ा, हमारी खातिर कोड़े खाए, हमारी खातिर उसने परसिक्यूट हुआ, हमारी खातिर उसको लान तान किया गया, हमारी और यसाया में जैसे लिखा कि हमारी सारी बदकिरदारी उस पर लाद दी गई। तो विच मीन कि वो, क्योंकि गुनाह भी एक रूहानी चीज है, बिल्कुल। करते हम फिजिकल में हैं, जिस्मानी जिस्म से होता है, मगर रूहानी नाफरमानी, ऐसा कह सकते हैं कि हम उसको करते जिस्म में है, जिस्म ही करता है, वो जिस्म की ख्वाहिश ही है, वो जिस्म के काम ही है वो, मगर वो है रूहानी नाफरमानी, रूहानी नाफरमानी। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, का शुक्र। उम्मीद है हमारे जो साथ दुआ में शामिल हो गए उनको, और अभी इस वक्त तो बहुत कम लोग शामिल हैं, मगर बहुत लोग अपने टाइम के हिसाब से दुनिया के और डिफरेंट ममालिक में, शहरों में, जहाँ पर भी होते हैं, बल्कि यहाँ यूएसए में भी अपने अपने टाइम के हिसाब से भी अपनी अपनी फुर्सत के हिसाब से जो किसी को टाइम मिलता है तो इस दुआ में जरूर शामिल होते हैं, क्योंकि कभी एवरी ऑल द टाइम कुछ ना कुछ किसी की जरूरत होती है जो इस दुआया मीटिंग के वसीला से पूरी होती है, और वो उसको क्लेम करते हैं। हमारे पास बहुत सी गवाहियाँ आती हैं, खुदा ने बहुत सी गवाहियाँ दी हैं। तो भाई साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे जो इस वक्त सब लोग जो दुआ में शामिल हैं, वो सब सैकड़ों लोग, आप समझिए कि सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। ये सिर्फ इस वक्त जो लाइव 2, 3, 4, 5 जो भी इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं, वो तो हैं, वो तो खुदा बहुत ज्यादा बरकत देगा, मगर और भी जो लोग अपने अपने टाइमिंग्स में होकर इसमें जब शामिल होते हैं, फिर यूट्यूब के पर बहुत से लोग हैं जो फिर इसको देखेंगे, तो उनके लिए आप दुआ करें, सब के लिए, सब खुदा के लोगों के लिए, कि खुदा सबको ये तौफीक दे। और अगर कोई जवान बेटा, कोई बेटी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, खुदा उनको सीधे रास्ते पर लेकर आए, और फिर खुदा हमेशा की जिंदगी में लोगों को शामिल करने के लिए खुदा उनसे बात करे, ये कलाम उनसे बात करे, कलाम उनको छुए, और आज लोग उस नजात के वसीला से शिफा भी पाए, बरकत पाए, खुशी पाए, और शाद हो। और खुदा की तरफ से, जैसे हम आज दोपहर को भी एक वो अमाल की किताब में जब हम वायद पढ़ रहे थे कि खुदा की तरफ से उनकी जिंदगी में वो लोग खुदा की तरफ रुजू करें, और खुदा की तरफ से उनकी जिंदगी में उनके गुनाह मिटाए जाए, और खुदा की तरफ से उनकी जिंदगी में ताजगी का दिन है। हालेलुया। तो आप सबके लिए दुआ करें, तो फिर आप इसको Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Thank you God. Thank you God. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. आसमानी जलाली खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तमजीद करते हैं। ऐ खुदाउन पाक खुदा, तूने शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी हिफाजत और निगरानी की। ऐ खुदाउन पाक खुदा, तूने प्रस्तश के वसीला से, ऐ खुदा तूने अपने कलाम के वसीला से, ऐ खुदाउन पाक खुदा, तूने हमको बरकत दी, देखने वालों को बरकत दी, सुनने वालों को बरकत दी। ऐ खुदावन तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावन पाक खुदा, तू यहाँ पर मौजूद है। ऐ खुदा तेरी हजूरी के तेरा शुक्र करते हैं, तेरी मामूरी के तेरा शुक्र करते हैं, तेरे आ जाने के तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावन पाक खुदा, तू जिंदा खुदा है, तू बोलता है, तू सुनता है, तू जवाब देता है, तू छूता है,
Hallelujah. आई खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं Hallelujah. आई खुदावन पाक खुदा आज रात आई खुदा तेरी हजूरी से दुआ मांगते Yes, हैं Jesus. आई खुदावन पाक खुदा Hallelujah. जितने भी आई खुदा इस वीडियो को देखने वाले हैं सुनने वाले हैं आई खुदा उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं Hallelujah. उनके लिए आई खुदा बहाली की दुआ Yes, करते हैं Jesus. उनके लिए खुशहाली की दुआ करते हैं Hallelujah. आई खुदावन पाक खुदा तमाम अजीजों को आई खुदा जो इस आई खुदावन पाक के Yes. वीडियो को देख रहे हैं Yes, कलाम को Jesus. सुन Hallelujah. रहे हैं दुआ को सुन रहे हैं Hallelujah. जो दुआ में शरीक है Yes, Lord. आई खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी का खून Yes. इनके बदनों पर Yes. घरों खानदानों पर Yes. जारी हो Yes. रूह उसकी आग Yes. इनकी जिंदगियों पर जारी जारी हो Yes, आई Lord. खुदा तेरे Yes, Lord. कलाम की कुदरत इनकी जिंदगियों पर घरों खानदानों पर जारी हो जारी हो। आई खुदा हर किस्म की Hallelujah. बीमारी कमजोरी यीशु के नाम से अलग हो जाए हर किस्म की आजमाइश यीशु के नाम से अलग हो जाए हर किस्म की तकलीफ बीमारी Yes. दर्द यीशु के नाम से अलग हो जाए आई खुदा तेरी बड़ी कुदरत Hallelujah. इन लोगों पर ठहर जाए Hallelujah. आई खुदा पाक खुदा जिनके पास रोजगार नहीं आई खुदा उनको रोजगार Yes. मुहैया कर आई खुदा पाक खुदा इनकी फैमिलियों में Yes, ताजगी Jesus. अल्लाह पाक Hallelujah. खुदा आई खुदा पाक खुदा जितने भी आई खुदा पाक खुदा इस वक्त लोग देख रहे हैं आई खुदा को बरकत दे Amen. ब्लेस कर Yes. आई खुदा पाक खुदा जवानों को आई खुदा तो छू आई खुदा Yes, पाक Lord. खुदा यूथ को Yes, आई खुदा जो तेरे लोग हैं Yes, Lord. आई खुदा पाक जो हमारी कौम का Hallelujah. असासा है आई खुदा Hallelujah. पाक खुदा यूथ को छू Hallelujah. आई खुदा मुल्क उसकी आग उनकी Yes, पाक खुदा Jesus. उनकी Hallelujah. जिंदगियों पर ठहर जाए आई खुदा पाक खुदा तेरे बेटे Yes. यीशु मसीह नासरी Yes, का Lord. खून यूथ पर ठहर जाए Yes, आई Lord. खुदा यूथ को जिसके पास पुलिस ने आई खुदा जकड़ा हुआ है घेरा हुआ है गिरफ्तार किया हुआ है आई खुदा पाक खुदा Hallelujah. यूथ को रिलीज का यीशु के नाम Yes, से Lord. आजाद का यीशु के नाम आजाद से का। आई खुदा पाक खुदा Yes, यूथ आई खुदा तेरी तरफ आए Yes, आई Lord. खुदा यूथ पाक खुदा तेरे कलाम की तरफ आए Amen. तेरे मर्ज़ा की तरफ Yes, आए Lord. तेरी हजूरी की तरफ Yes, आए Lord. आई खुदा तेरी हजूरी में झुके Yes, तेरे Lord. नाम को चढ़ा दे Amen. आई खुदा पाक खुदा तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में कायम और दायम रहे Yes, पाक खुदा my Lord. आई खुदा यूथ की जिंदगी को बदल चेंज Yes, कर जवानों आई की खुदा पाक खुदा जवानों की जिंदगियों को बदल पाक खुदा उनको अपनी हजूरी में लेकर आ ताकि आई खुदा ये फ्यूचर में ये पासबान बढ़े ये लीडर बढ़े ये मिशनरी बढ़े आई खुदा और अच्छे ओहदे हासिल करे Yes, आई Lord. खुदा तुझ Yes, में रहकर in the name of वो Jesus. पाक खुदा In बड़ी mighty कुदरत name को of हासिल करे Jesus. पाक Yes, खुदा Lord. खुदावन तुझ बड़ी बरकत बड़ी Yes, सलामती yes, अता कर Yes, Lord. जो कोई भी किसी के भी जो भी दिल की ख्वाहिश है आई खुदावन पाक खुदा हम तो Hallelujah. नहीं जानते लेकिन तू जानता है क्योंकि तू हमारे ख्यालों को इरादों को जानता है Lord. हर एक के Yes, दिल के Lord. मुआफिक आई खुदा Yes, तुमको Lord. ब्लेस कर बरकत दे सलामती दे बहाली दे खुशहाली दे यीशु Yes, के नाम Lord. Amen. Yes, खुदा पाक खुदा इस वेडनेसडे की मीटिंग को और ज्यादा पाक खुदा लोगों तक लेकर जा इसकी हदूद को बढ़ा आई खुदा पाक खुदा Yes, बहुत सी रूह तक ये कलाम पहुंचे Yes, ये Lord. दुआ पहुंचे Yes, ताकि Lord. बहुत से लोग सुने बरकत पाए शिफा Yes, पाए Lord. और तेरे Yes, नाम Lord. को Yes, जलाल मिल Lord. सके Yes, क्योंकि Lord. तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है Yes, और यीशु नाम के आगे कोई चीज ठहर ठहर नहीं नहीं सकती सकती। यीशु के नाम से Hallelujah. ब्लेस कर पाक खुदा और आई खुदा पाक खुदा तेरी बड़ी कुदरत तेरा भजला जारी हो आई खुदा पाक खुदा भाई साहब को बादी जो के बच्चों को जो ब्लेस कर बरकत दे सलामती दे अपनी प्रोटेक्शन में रख पाक खुदा प्रॉस्पर कर पाक खुदा Yes, और Lord. आई खुदा पाक खुदा खिदमत में आगे बढ़ने का फल अता कर Yes, और Lord. खिदमत के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं Yes, Lord. आजमाइशें हैं Yes, यीशु Lord. के नाम से अलग हो जाए Yes, Lord. बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल खुल जाए जाए। बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल Yes, जाए yes, Lord. रास्ते हमवार हो यीशु के Hallelujah. नाम से रास्ते हमवार हो यीशु Yes, के नाम Lord. से ये Hallelujah. बड़ी कुदरत का बड़ा जलाल चाहते हैं ब्लेस कर Yes. यीशु के नाम से आमीन हालेलुया प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड बहन भाइयों खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं Hallelujah. खुदा उनका शुक्र हो खुदा उनका शुक्र हो इस पावरफुल प्रेयर के लिए दुआ के लिए मेरा ईमान है कि खुदा ने आप सबको बरकत दी होगी और
पास्टर जी हमारे साथ है। पास्टर जी शुक्रिया आपका भी Thank you जी, God bless you. काम को भी शेयर किया जो आज शायद बहुत से लोगों की ये ज़रूरत होगी जो आज खुदा ने शायद बहुत सी कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होती है कुछ चीज़ों की, तो जितना टाइम था हमने खुदा का शुक्र है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर अमजद हमारे पास और एक दो हफ्ते और है। संडे को भी खुदा का कलाम चर्च में शेयर करेंगे मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च में, और उसके बाद शाम को भी संडे की शाम को भी क्वींस में पास्टर इकबाल हैं, इकबाल गिल, उनके चर्च में भी खुदा का कलाम शेयर करेंगे। और इस एरिया में ही है एक दो हफ्ते, और खुदा उनको इस्तेमाल करे बड़ी कसरत से। और पास्टर अमजद पाकिस्तान से हैं, गुजरांवाला से। गुजरांवाला में एक कॉलोनी है फ्रांसिसाबाद जहाँ पर उनका चर्च है, बल्कि हम सबका ही चर्च है क्योंकि हम उस चर्च के पार्टनर्स हैं। वो बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसकी अभी इनॉग्रेशन होनी है, मगर चर्च सर्विसेज वहाँ पर चल रही हैं फ्रांसिसाबाद गुजरांवाला में। और दूसरा चर्च एक और उसी से चंद मील के फासले पर आगे ततले वाली एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर भी नया चर्च अभी शुरू किया है, बिल्डिंग बन चुकी है, वहाँ पर स्कूल भी शुरू किया है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं सब बातों के लिए, और आप सब के लिए जो इसमें डोनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, दुआ में पार्टनर्स हैं और इस मिनिस्ट्री को आगे लेकर चल रहे हैं। और भी पाकिस्तान में जो बहुत सारे ऐसे काम हैं, कुछ बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन के भी काम हैं, वो भी पास्टर अमजद के थ्रू हम लोग ये सब यहाँ से करते हैं। और मिनिस्ट्रीज भी एक दो जो हैं वो भी उनको इस्तेमाल करती हैं इन सब कामों के लिए। और फिर देहातों में जाकर भी कलाम की मुनादी और बहुत सारी और उनकी भी राशन वगैरह का भी बंदोबस्त किया जाता है। हर वक्त नहीं, हर हफ्ते नहीं, बट कभी कभी ज़रूर वहाँ जाते हैं तो ज़रूर। और बल्कि पंजाब में छोड़कर सिंध में भी मिनिस्ट्री है, और देहातों में जाकर मुनादी का काम भी, और फिर उसके साथ साथ फिर उन लोगों के लिए राशन, पानी और कपड़े, और सर्दियों के सामान ब्लैंकेट्स वगैरह भी दिए जाते हैं, लेकर जाते हैं। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं सब पास्टर अमजद शाकर की मिनिस्ट्री के लिए, उनकी मिनिस्ट्री टीम के लिए वहाँ पर जो, क्योंकि हम तो यहाँ से जा नहीं सकते, मगर वो उन सब चीज़ों की टेक केयर वहाँ पर करते हैं, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से भी और एक दो और मिनिस्ट्रीज की तरफ से भी। लोग ये ना समझे कि सिर्फ हमारी तरफ से, मगर और भी एक दो मिनिस्ट्रीज हैं जो हमारी पार्टनर्स हैं साथ में, जो इन सब कामों को मिलकर करते हैं। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। और मिलते हैं संडे के दिन, संडे की इबादत दोपहर 2:30 बजे। और अभी तक हम क्योंकि हमने पहले चर्च में भी ऐलान किया था, और वैसे भी बताना चाहता हूँ कि हम अपने चर्च के लिए नई लोकेशन ढूंढ रहे हैं। जो इस अगस्त के मंथ में तो हम उसी जगह पर हैं, 1624 84 स्ट्रीट ब्रुकलिन में, मगर सितंबर के फर्स्ट संडे से नई लोकेशन होगी। अभी तक ढूंढ रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी लोकेशन हमें मिली नहीं। आप दुआ कीजिए और खुदा से दुआ करते रहे, खुदा अच्छी जगह देगा। फिर एकदम से जब जैसी जगह मिलेगी तो फिर आपको सितंबर के फर्स्ट संडे से जहाँ पे भी इबादत शुरू करेंगे हम, वहाँ की आपको इतला दे दी जाएगी, फ़ोन करके भी और ऑनलाइन भी, जिस तरीके से। आइए खुदा आपके साथ हो, आइए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूर वालों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती है। आमीन। प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। अजीजों, दुआ करते रहिए, खास